बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर, और मेरा हिस्सा भी तू ले मेरे भाई, इस घर के आंगन में दीवार न कर, दीवार न कर। तो शायद कोरोना से मरे नहीं मरे, लेकिन भूख से हम लोग बहुत लोग मर जाएंगे या इस काम को छोड़ देंगे। राजनीति गंदा खेल है जो गंदे लोग खेलते हैं। आज बढ़िया बढ़िया लोग भी खेल रहे हैं, और मेरी बात को आप समझ गए होंगे इशारा इशारा में। मैं न किसी का पक्ष में हूँ न किसी विपक्ष में हूँ। जूनियर बच्चों को तो मजबूरी है, उन लोग को तो नहीं हो सकता है, लेकिन सीनियर बच्चे जो देश का भविष्य हैं और उनके पास इम्यूनिटी पावर है, तगड़ा इम्यूनिटी पावर है, बच्चे के कैरियर पर ये नज़र न लगे। मैं इस हमेशा यही बात सोचता हूँ। आज कोरोना के चलते बच्चों का जो फ्यूचर है उस पर नज़र लग चुका है, ग्रहण लग चुका है। मैं हूँ जितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। देश में कोरोना के जो केसेस है एक बार फिर से लगातार बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद बिहार सरकार ने बिहार में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी कि जितने भी स्कूल कॉलेज है, सभी को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो चलिए इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ चंपारण के मोतिहारी के संजीव सर हमारे साथ हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रिंसिपल। गुड मॉर्निंग। जिस तरह से सर बिहार में जो कि जितने भी सरकारी स्कूल है, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कोचिंग है, सभी को बंद कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मास्क तो निकालना पड़ेगा, और बोलने के पहले थोड़ा सा हम लोग के बीच अविश्वास की भावना हो गई है सरकार और हम लोग के बीच। शायद हम लोग ब्लेम दे रहे हैं सरकार को कि सरकार ने बंद कर दिया, और शायद इस पर मैं बोलने के पहले थोड़ा सा बता रहा हूँ। बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर, और मेरा हिस्सा भी तू ले मेरे भाई, इस घर के आंगन में दीवार न कर, दीवार न कर। सेंस यही है कि शायद ये कोरोना जो है, शायद कोरोना से कोई मरे ना मरे, लेकिन शायद हम लोग भूख से मर जाएंगे। एक साल हम लोग की बात तो कोई समझता नहीं है, हम लोग को समझता है कि बहुत बड़ा खजाना वाला लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक साल हम लोग बैठे हुए हैं, एक साल बैठ गए, फिर बैठने का मौका मिल गया, मेन टाइम पर हम लोग बैठने का मौका मिले। तो शायद कोरोना से मरे नहीं मरे, लेकिन भूख से हम लोग बहुत लोग मर जाएंगे या इस काम को छोड़ देंगे। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से बंगाल में जो कि चुनाव कराए जा रहे हैं, उसमें रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुटाया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी जो मॉल है, जितने भी रेस्टोरेंट है, सभी खुले हैं, लेकिन कोचिंग ही सिर्फ क्यों बंद है, स्कूल ही क्यों बंद है? इस पर क्या कहना है? इस पर थोड़ा सा आप लोग अरस्तु का नाम सुने होंगे। उन्होंने बताया था, पॉलिटिक्स ए डर्टी गेम हु प्लेज द डर्टी पर्सन। राजनीति गंदा खेल है जो गंदे लोग खेलते हैं। आज बढ़िया बढ़िया लोग भी खेल रहे हैं, और मेरी बात को आप समझ गए होंगे इशारा इशारा में। मैं न किसी का पक्ष में हूँ न किसी विपक्ष में हूँ। मैं यही जानता हूँ कि सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। शायद अगर सरकार को विश्वास सब पर रखना हो तो सबसे पहला हम लोग को मीटिंग करा दे। अभी सर्वदलीय बैठक सुन रहे हैं, 18 को 17 को होने वाला है। सर्वदलीय बैठक नहीं हो, हम लोग का बैठक हो। सरकार एक तरफ बैठे, हम लोग एक तरफ बैठे, टीचर पेरेंट्स बैठे और उनके बच्चे भी बैठे, और वहाँ पर एक नया सिस्टम से जो निदान हो वह करना चाहिए, कि सरकार को बाद में ब्लेम नहीं मिले। जिस तरह से सर बिहार में जो कि इलेक्शन कराया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज करना, इन सारे नियमों का पालन किया गया, तो क्या आपको लगता है कि इन सारे नियमों को फॉलो करके स्कूल कॉलेज और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको सरकार को खोल देना? एकदम सरकार को पहला काम करना चाहिए कि ठीक है, अब हम लोग के पेरेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो हम लोग को गवर्न करे, उसको एक प्रकार का कवर करे। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग बस यही करें कि जूनियर बच्चों को तो मजबूरी है, उन लोग को तो नहीं हो सकता है, लेकिन सीनियर बच्चे जो देश का भविष्य हैं और उनके पास इम्यूनिटी पावर है, तगड़ा इम्यूनिटी पावर है। अगर बोलोइएगा तो पहाड़ को तोड़ देगा कोरोना क्या चीज़ है। और शायद इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको आप घर पर रहने के लिए बोलिए, लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता है। हम नहीं बोले, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना जानते हैं कि उनके पास इम्यूनिटी पावर है, और वे लोग उतना चीज़ करते हैं जिससे कि जो बच्चा 8 घंटा दौड़ सकता है ट्यूशन, साइकिल 10 किलोमीटर चला सकता है, उसको कोरोना, जब पसीना उसको आ जाता है तो कोरोना क्या उसको होगी। बस सर कई ऐसे टीचर हैं जो कि नए कोचिंग खोले हुए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि नए हो या पुराने हो, सबको दिक्कत है, क्योंकि जिसको जितना कमाता है उसके अनुसार उसका लायबिलिटी भी होता है।
और शायद सरकार को सब पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत ऐसे टीचर हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट में भी हैं और वे लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बहुत लोग आके मिलते भी हैं कि सर क्या करें हम लोग छोड़ दे पढ़ाना। सर कहा जाता है कि छोटे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, जो कि अगर स्कूल खोला जाएगा तो उन लोगों को जो कि संक्रमित हो जाएंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होगी। तो क्या आपको लगता है कि 9वीं से लेकर के आगे के जितने भी जो क्लास है सरकार को उसको खोल देना चाहिए? हाँ, इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे अब जो है डिप्रेस हो गए हैं, तनाव में हैं और तनाव के चलते बच्चे आज देखिएगा हर घर में बच्चों और माता पिता में हमेशा तनाव रह रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और एक समय आएगा जब बच्चे पढ़ाई से कटते हैं। कहावत है कि जितना हम पढ़ाई से भागते हैं उतना विद्या हमसे दूर भागती है। तो शायद सरकार को हम ठीक है, पहले कोरोना है, पहले जान बचाना है, लेकिन जान के साथ साथ जान बचाना है तो जान किसके लिए? अपने जीवन के लिए, और जीवन ही सही नहीं रहेगा तो फिर जान से क्या होगा। और नाम मात्र में उनको पास वही व्यवस्था देंगे जो बाहर के टीचर उसको देते हैं और शायद इसीलिए मैंने ऑनलाइन का प्रयास किया है। ईटी सिमो तैयारी के नाम से मेरा चैनल चलता है ईटी, और मैं 3-4 महीना से इस पर हूँ। तो एक गुरु और शिष्य का मर्यादा टूट रहा है, लेकिन हम बस यही कहेंगे बच्चे जहाँ भी हैं, अब 20-22 साल से काम कर रहे हैं, 2-3 हज़ार बच्चों को छोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं लगभग 70-80 हज़ार से ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है और अब तो इसका गिनती भी नहीं करते हैं अब। और बस यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे जहाँ भी रहते हैं इज्जत देते हैं और शायद एक वर्ड है कि टच वुड, कहीं नज़र न लगे, बच्चे के कैरियर पर ये नज़र न लगे। मैं इस हमेशा यही बात सोचता हूँ। आज कोरोना के चलते बच्चों का जो फ्यूचर है उस पर नज़र लग चुका है, ग्रहण लग चुका है। अंतिम सवाल सर मेरा ये कि आपके गमछा जो रखने के पीछे, गमछा नहीं है, एक वर्ड है लो लिविंग हाई थिंकिंग। इंग्लिश का टीचर जनरली लोग समझते हैं कोट पाइट पहने होते हैं, टाई पहने हैं, ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी पहचान होती है। विद्यार्थी की जय हो, जय बिहार। और बिहार का मेरा पहचान है। भले भोजपुरी फिल्म में इस गमछा को लोग बदनाम कर दिया है, लेकिन इससे बहुत फायदा अभी के विशेष है। अगर किसी कारण से मास्क पहनते हैं, दम घुटने लगता है, अगर इसको रख लेते हैं तो शायद सांस फूलने में दिक्कत नहीं होता है। और इसलिए ये हमारे बिहार का शान है और ये हमारे बिहार का आन बान। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ कैमरामैन भैया जी के साथ मैं जितेश कुमार, बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ।